हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका। कार्यपत्रिका जो है कक्षा 4 के बच्चों की है और कार्यपत्रिका का नंबर 94। ये 22 तारीख की वर्कशीट है। मन के भोले भाले बादल। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम अपनी किताब के पाठ मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ बात करेंगे। आशा है इस कविता को पढ़कर आपको बहुत मजा आया होगा। तो आइए कुछ और मजे करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप कैसे हैं और आशा करते हैं कि आपको ये कविता मन के भोले भाले बादल बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज कुछ और मजा करते हैं। पहला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक में से देखकर कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो आपने ये पाठ्य पुस्तक में ये कविता खोलनी है और वहां से ये पंक्तियां पूरी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ जोकर से क्या फुलाए? तोंद फुलाए। तो मैं यहाँ पे तोंद लिखती हूँ। अच्छा, इसे आप ऊपर की तरफ लिख लीजिए क्योंकि नीचे की तरफ लिखने से वो नीचे लग रहा है। तोंत, तोंत, यहाँ पे डॉट आएगा और द। ठीक है, यहाँ पे जगह कम होने के कारण साफ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिखती हूँ तोंद। ठीक है बच्चों, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, इसे लिख लीजिए। फिर इसे हटा के दूसरा लिखती हूँ। अगला, कुछ हाथी से सूंड उठाए। तो अब यहाँ लिखेंगे सूंड। कुछ हाथी से सूंड उठाए। तो सू, उसके ऊपर चंद्र बिंदु, ड, सूंड। ठीक है, कुछ हाथी से सूंड उठाए, ये लिख लिया। तो अब मैं इसे हटाती हूँ, फिर अगला लिखते हैं। अगला है कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले। ऊंट के क्या होता है? कुबड़ होता है ना, जैसे इंग्लिश में हम्प कहते हैं। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, बड़, कुबड़ वाले। ठीक है, कुछ परियों से पंख लगाए। अब लास्ट वाला लिख देती हूँ आपके लिए। कुछ परियों से पंख, प, ख और प के ऊपर अंग की बिंदु तो हो गई पंख। कुछ परियों से पंख लगाए। अब अगला देखते हैं। प्रश्न 2, छुपन छुपाई कविता में आए कुछ शब्द खो गए हैं, उन्हें ढूंढकर उन पर गोला लगाइए और फिर उनसे एक नया वाक्य बनाइए। तो क्या हो गया है, इसमें कुछ शब्द खो गए हैं, आपको उस शब्द को ढूंढना है, उस पर गोला लगाना है और फिर उससे एक वाक्य बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपके लिए उदाहरण किया हुआ है, तू ल स रा र त न र। तो ये तो कोई शब्द नहीं है, इससे ढूंढा हमने क्या? शरारत। और इन्होंने बनाया मुझे शरारत करना अच्छा लगता है। तो अगला देख लेते हैं हम, प क र गुब्बारिम। तो ये हो गया गुब्बारे। यहां से गुब्बारे गोला लगाना है तो गुब्बारे। अब वाक्य बनाना है तो क्या लिखें? बच्चे, ब आधा च, चे। बच्चे, बच्चे क्या कर रहे हैं? मैदान में गुब्बारे उड़ा रहे हैं। मैदान में, बच्चे मैदान में, बच्चे मैदान में क्या कर रहे हैं? गुब्बारे, गुब्बारे, ब पा रे, गुब्बारे उड़ा रहे हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ उड़ा रहे हैं, उड़ा रहे हैं। और इसके बाद पूर्ण विराम। ठीक है, बच्चे मैदान में क्या कर रहे हैं? गुब्बारे उड़ा रहे हैं। अब अगला देख लेते हैं, कुबड़ पकड़। अरे ये तो बहुत इजी है, कुबड़। ठीक है, अब कुबड़ से बनाना है। ऊपर वाला बच्चों लिख लिया है तो ऊपर वाला हटा देती हूँ और फिर दूसरा लिखती हूँ। तो अब लिखते हैं अगला। अगले में लिखते हैं कुबड़ का।
तो यहाँ पे लिखते हैं कुबड़, कुबड़, कुबड़ के कारण, कुबड़, क्योंकि क्या होता है, ऊंट की कुबड़ होता है ना, तो कुबड़ होने के कारण वो क्या करता है, थोड़ा झुक कर चलता है। कुबड़ के कारण ऊंट, ऊंट क्या करता है, थोड़ा झुक कर चलता है। थोड़ा, थोड़ा झुक कर चलता है, झुक कर चलता, चलता है। तो कुबड़ के कारण ऊंट थोड़ा झुक कर चलता है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न 2। प्रश्न 3, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पिछले साल की बात है, सुनीता और मोहन दशहरे की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गए। एक दिन दोनों ने सोचा कि दशहरे का मेला देखने चलते हैं, परंतु जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दोनों सोच में पड़ गए कि जाएं या नहीं। जब कुछ देर तक बरसात नहीं हुई तो उन्होंने यह निश्चय किया कि हम मेला देखने जरूर जाएंगे। वे मेले में गए और वहां उन्होंने बहुत सी खाने की चीजें व मिठाइयां खाईं, खिलौने खरीदे और झूले का भी आनंद लिया। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश में से मेघ का पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए। अब आपको पता है कि पर्यायवाची क्या होते हैं, समान अर्थ वाले शब्द। तो मेघ, मेघ का समान पर्यायवाची शब्द है, इधर देखेंगे, देखते आसमान में काले बादल, बादल। ठीक है, तो आपने गद्यांश से ढूंढ के लिखना था। मेघ का पर्यायवाची है बादल, बादल का मतलब भी मेघ है और मेघ का मतलब भी बादल है। अगला, ऊपर दिए गए गद्यांश में से 5 संज्ञा शब्द छांटिए और लिखिए। तो चलिए बाद इसमें से हम 5 संज्ञा शब्द छांट लें। अब संज्ञा शब्द क्या होते हैं बच्चों, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, है ना। तो चलिए, सुनीता एक संज्ञा हो गया, मोहन एक और संज्ञा हो गया, फिर दादी भी एक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद दशहरे, दशहरा भी एक संज्ञा है क्योंकि एक फेस्टिवल का नाम है, त्योहार का नाम है। फिर इसके बाद चले तो खिलौने हैं, फिर झूले भी हैं, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द हैं। तो आपने क्या करना है, इनमें से आप कोई भी 5 लिख लीजिए। ठीक है, इन्हें यहाँ लिखेंगे, जैसे आप यहाँ सुनीता लिख रहे हैं तो यहाँ सुनीता लिख लीजिए। फिर सुनीता के बाद दादी, दादी के बाद आप लिख लीजिए मोहन, मोहन। ठीक है, मोहन। फिर मोहन के बाद लिख लीजिए आप झूले और खिलौने, झूले, झूले, खिलौने, खिलौने, खिलौने। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे सारे प्रश्न पूरे। अब देखते हैं अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को दशहरे का महत्व बताते हुए बताइए कि बुराई का अंत जरूर होता है। दशहरे के दिन बच्चे से उनकी कोई एक बुरी आदत जैसे झगड़ना, झूठ बोलना आदि किसी पर्ची पर लिखवाएं और उस बुरी आदत को खत्म करने का संकल्प दिलवाएं। तो बच्चों, आपको पता है कि हमारे देश में ऐसे बहुत त्योहार हैं जो बुराई पे क्या करते हैं, बुराई का अंत जरूर दिखाते हैं अंत में, और सच्चाई की जीत दिखाते हैं। तो उनमें से एक है दशहरा। आपने देखा ही होगा रावण के साथ क्या होता है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी एक बुरी आदत एक पर्ची पर लिखनी है। जो भी आपकी बुरी आदत है, आपको लगता है कि आप बहुत झगड़ा करते हैं, वो बुरी आदत है, या झूठ बोलना आपकी आदत है, तो वो लिखिए और उस बुरी आदत को
ख़त्म करने का संकल्प लीजिए। आप मतलब प्रॉमिस कीजिए खुद से और मम्मा पापा से कि अब से आप झूठ नहीं बोलेंगे या झगड़ा नहीं करेंगे। हमें अच्छा बच्चा बनकर रहना है, क्योंकि अगर ये बुरी आदत आपकी ऐसे ही बनी रहे तो बड़े होकर आपको बहुत दिक्कत होगी और बड़े होकर फिर क्या हो जाएगा? आपको पता है बुराई का अंत होता है, तो बड़े होकर आपको बहुत प्रॉब्लम आएँगी। तो कोई भी बुरी आदत नहीं रखनी है, ठीक है? और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो वो कर लो, क्योंकि आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब कोविड से बचने के लिए मैसेज, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। अपने हाथों को साबुन व पानी से धोते रहिए अगर कोविड से बचना है, ठीक है? अब मैं मिलूंगी कल आपको नई वर्कशीट के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बच्चों।